प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए सुनो साहब जी, अब शुरू करेंगे। गहरी सांस लेते हुए चिराश्रम या तारतम का जब शुरू करेंगे। मन में तारतम का जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। गुम्मट जी की सेवा के सामने खड़ी हूँ। गुम्मट जी की सेवा को ध्यान से देख रही हूँ। ध्यान दिन के चरणों में प्रणाम किया। विराट जी के आवेश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका में अपने शयन के मंदिर में श्री राज जी के साथ किशोर सखी स्वरूप में देख रही हूँ। श्री राज जी के बाहों में लिपटे हुए प्रेम की मदहोशी में डूबी हुई हूँ। प्रेम के सागर में डूबे हुए सारी रात्रि कब व्यतीत हो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब आंख खोली तो देखती हूँ धामधनी साथ में नहीं है। कक्ष से तुरंत बाहर निकली। त्रिपोलिये से होते हुए मध्य के चौकोड़े में पहुंची। रंग प्रवाली मंदिर के पूर्व के द्वार से अंदर प्रवेश कर रही हूँ। बाकी सखियां भी आ चुकी हैं। श्री श्यामा जी उठकर कंचनवन के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। बड़े प्रेम से श्री राज जी के समीप आकर मिलती हूँ। राज जी मुझे देखकर बहुत खुश होकर बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए मिलते हैं। श्री राज जी का सुंदर स्वरूप देख रही हूँ।
दोनों चरण जगमगाती हुई नूर की चौकी पर रखे हैं। अत्यंत सुंदर गोरे चरण किशोर अवस्था के अनुसार बहुत ही सुंदर हैं। तली लाख एड़िया लालिमा से युक्त हैं। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। चरणों में अभी कोई आभूषण धारण नहीं किया है। केसरिया रंग की इजार पहने हुए हैं जिसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक शोभायमान है। सफेद रंग में अनेक रंगों की चित्रकारी है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका श्रीनाथ जी की किशोर अवस्था के अनुसार पतली कमर को दर्शा रहा है। कमर से ऊपर जामा अंग को लगा हुआ है, ढीला नहीं है। जामे में अनेक रंगों की चित्रकारी कसीदाकारी है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी। अभी गले में कोई भी हार धारण नहीं किया है। जामा हाथों की कलाई तक है। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। हाथों में भी अभी कोई आभूषण धारण नहीं किया है। बिना आभूषण के भी कितने सुंदर लग रहे हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। पहले दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर आकृति लिए हुए नासिका, कोमल होंठ लालिमा से युक्त हैं। दोनों गाल अत्यंत गोरे हैं जिसमें लालिमा झलक रही है। सुंदर कान, काले घुंघराले बाल इत्र से भीगे हुए लग रहे हैं, बहुत ही सुगंधित। अपने हाथों से अपने सिर पर सिंदूरिया रंग की पाग बांध रहे हैं। इस भाव से बांधते हैं, इन अदाओं से बांधते हैं कि सखियां देखकर आनंदित हो जाती हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और मैं श्री श्यामा जी का स्वरूप देख रही हूँ।
किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरे चरण, नाक तली लाल एड़ियां, ऐसा लग रहा है चरणों में कंकु लगाई हुई हो। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। अत्यंत गोरे चरण हैं। अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरे रंग की चरनियां अनेक रंगों की चित्रकारी कशीदाकारी से युक्त है। सिंदूरिया रंग की साड़ी आधी चरनिया को ढकते हुए पीछे से पीठ से होते हुए सिर तक गई है, फिर सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतली कमर, पेट, पसली बहुत ही सुंदर शोभायमान है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, अनेक रत्नों से जड़ी हुई है। गले में अभी कोई भी हार धारण नहीं किया है। श्याम चोली पर सिंदूरिया रंग की साड़ी शोभायमान है। दोनों हाथ, दोनों बाजू किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। कोहनी, कलाई बिना आभूषणों के स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। पूरा हाथ दिख रहा है। अत्यंत गोरे, बहुत ही सुंदर हाथ हैं। हथेली बहुत उज्जवल है। कोमल पतली उंगलियां, जगमगाते हुए नाखून अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। पहले दाएं हाथ की देखिए, अब बाएं हाथ की देख रहे हैं। श्री श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, फूल की पंखुड़ी से भी कोमल लालिमा से युक्त होंठ, सुंदर कान, बालों की सुंदर चोटी, साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी सादगी का प्रतीक, प्रेम की प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही है। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी का स्वरूप देखने के पश्चात रामधनी खड़े होते हैं। तीजी भों की परसाल जाना है। प्यारे प्यारे पशु पक्षी इंतजार कर रहे हैं। श्री राज श्यामा जी के साथ हम सभी सखियां पूर्व दिशा में चलने लगते हैं। डिपोलियों से होते हुए मध्य का आधा चौक पार किया, फिर किनारे का एक पूरा चौक पार किया, पंचमहलों के सामने पहुंच गए।
त्रिपोलिये से होते हुए वे पूर्व दिशा की तरफ चल रहे हैं। पंचमहलों की चार हारों को पार करते हुए गोल हवेलियों के सामने पहुंच रहे हैं। रंग बिरंगे थंभों और दीवारों से जगमगाती हुई गोल हवेलियां, तीन गलियों की जमीन फर्श भी बहुत सुंदर दिख रही है, जगमगाती हुई रत्नों के समान है। चार गोल हवेलियों के मध्य कोनों में काफी लंबा चौड़ा जगह है। सखियां खेलती हुई, दौड़ती हुई श्री राज श्यामा जी के साथ में चलते जा रही हैं, चौरों सवीलों के मध्य से गुजर रहे हैं। इस प्रकार 36 हवेलियों को पार करते हुए पहली चौरस हवेली की सीढ़ियों वाले मंदिर में पहुंच गए। पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी भूमि में आए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आए, फिर 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आए। दहलान से होते हुए जैसे ही पाठशाल में पहुंचे, बेशुमार पशु पक्षी पहले से ही चांदनी चौक में खड़े थे। धाम धनी को देखते ही पिया पिया धनी धनी पुकारने लगे, आनंद उमंग उत्साह में उछलने लगे। छोटे बड़े सभी प्रजातियों के पशु पक्षी अपने अपने समूहों में कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। सामने हवा में उड़ते हुए अनेकों रंग बिरंगे असंख्यों प्रजाति के पक्षी मधुर वाणी बोलते हुए धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। धामधनी सभी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। हम सखियां भी पशु पक्षियों को देखकर बहुत ही आनंदित हो रही हैं। हमारी प्यारे प्यारे पशु पक्षी, पशु पक्षी भी कभी राज्य की तरफ देखते हैं, कभी सखियों की तरफ देखते हैं। मैं भी श्री राज्य के बाजू में खड़ी होकर सारा आनंद ले रही थी। अब श्री राज्य मुड़ते हैं। साल से देहलान में आए। देहलान में श्री राज्य नूर की चौकी पर विराजमान हो गए। चार सखियां उन्हें आभूषणों का श्रृंगार कराने रुकती हैं। बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में आ गई। यहाँ चार सखियां रुकती हैं। बाकी सखियां दोनों हर मंदिरों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराने लगती हैं। मैं श्री राज जी के साथ रुक गई हूँ। धामधनी के कोमल चरणों में क्रमशः चार आभूषण पहना रही हूँ। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला। धामधनी के कोमल हाथों को अपने हाथों में लेकर मुंदरियां पहना रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार हाथ ज्यादा बड़े भी नहीं, ज्यादा पतले भी नहीं है, अत्यंत कोमल। राज्य के हाथों को स्पर्श करते ही
एक अजीब सा अनुभव हो रहा है, जैसे राज जी के हाथों से कुछ करंट सा मेरे हाथों में प्रवाहित होने लगा। राज जी की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाने लगी। हरे रंग की, लाल रंग की, पुखराज की, पीले रंग की, नीलवी की, हीरे की। श्री राज जी के हाथों की कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाई, जिसमें अनेक नगों की दुगदुगी है। बाजुओं में बाजूबंद पहनाई, जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। धामधनी के अत्यंत नजदीक आकर उनके गले में हार पहना रही हूँ। मोतियों का हार पहनाया, नीलवी का हार, हीरे का हार पहनाई, फिर माणिक और लहसुनिया के हार पहनाई। हार पहनाते समय मेरा मुख श्रीराज जी के मुख के अत्यंत नजदीक आ जाता है। श्रीराज जी अपने आप को रोक नहीं पाते, मुग्ध होकर मेरे गालों में एक चुंबन प्रदान कर देते हैं। मैंने भी श्रीराज जी के गाल में एक चुंबन दे दिया। श्रीराज जी के कानों में लाल रंग की बाला पहनाई, पाग में दुगदुगी और कलगी के आभूषण लगाई। दुगदुगी में माणिक का बड़ा सा लॉकेट है, जिसमें से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। कलगी दूध से भी उज्जवल सफेद रंग की है। माथे में कंसुल रंग का तिलक लगाया। इस प्रकार श्रीराज जी का स्वरूप एक बार पुनः देख रही हूँ। अत्यंत गोरे चरण, लाख तली लाल एड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, झांझरी घुंघरी कामली कड़ला, केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग जामे का दामन, किशोर अवस्था के कोमल पतले कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, अनेक चित्रकारी से युक्त जामा, जगमगाते हुए 5 हार, मोती नीलगी हीरा माणिक लसुनिया। 5 हारों में एक एक दुगदुगी भी है। आसमानी रंग की बिछोड़ी, कोमल बाजुओं में बाजूबंद हो, कोमल पतले हाथ की कलाई में पहुंची, जो अनेक रंगों के नगों से जगमगा रही है। उज्ज्वल हस्त कमल,
कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां, जगमगाते हुए नाखून, इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देख रही हूँ। दाएं हाथ की देखी, फिर बाएं हाथ की देख रही हूँ। बाजूबंद में 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। शिवराज जी का सुंदर गोरा मुखारबिंद, सुंदर विशाल नेत्र, काली भौहें गौर मुखारविंद पर बहुत सुंदर लग रही हैं। कंचन रंग का तिलक उगते हुए सूर्य के समान बहुत ही सुंदर है। सुंदरिया रंग की पाग, जिसमें अनेक रंगों की चित्रकारी है। उस पर दुगदुगी और कलगी के आभूषण बहुत ही सुंदर दुल्हे के समान शोभा प्रदान कर रहे हैं। काले घुंघराले बाल, कानों में लाल रंग की बाला, जिसमें माणिक और मोती के नग लटक रहे हैं। गौर मुखारविंद, दोनों गाल लालिमा से युक्त हैं। सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, इस प्रकार श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप 16 साल के नए नवेली दूल्हे के समान, एक सुंदर राजकुमार के समान लग रहे हैं। अब मैं श्री श्यामा जी के पास आकर उन्हें आभूषण पहना रही हूँ। श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, काला पहनाई, अंगूठे में अनवट, उंगलियों में बिछिया पहनाई, अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। श्री श्यामा जी के कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाई, गले में क्रमशः 7 हार पहना रही हूँ। चीड़ का हार पहनाई, फिर चंपकली का हार पहनाई, फिर मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लेसमिया के हार पहनाए। दोनों पतले बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। हाथों में कोहनी से कलाई की भी 4 आभूषण पहना रही हूँ। कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची उज्जवल कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहना रही हूँ। अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी पहनाई। इस प्रकार दोनों हाथों में आभूषण पहनाए। फिर श्यामा जी के सिर पर राखड़ी का आभूषण पहनाए, जिसमें माणिक का बड़ा सा नग है। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाए। दोनों तरफ स्वर्ण पट्टिका पहनाई। माथे पर लाल बिंदी लगाई। नासिका में मुरली का आभूषण पहनाए। कानों में पानड़ी झुमका पहनाई।
बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी गूंथ दी। इस प्रकार से श्यामा जी का स्वरूप आभूषण के साथ में नक्शे शिल्प तक देख रहे हो। अत्यंत गोरे सुंदर चरण है, नाक तली लाल एड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, अनवट बिछिया बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये श्यामा जी के गोर टखनों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण अनेक रंगों से जगमगा रहे हैं। हरे रंग की चरनियां अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। अनेक प्रकार के नग जड़े हुए हैं। किशोर अवस्था के अनुसार पतली कमर में कमर पट्टिका बहुत ही सुंदर लग रही है। चंदरिया रंग की साड़ी रत्नों से जड़ी हुई है। आधी चरनिया को ढकती हुई पीछे से पीठ से होते हुए सिर तक गई है। साड़ी का आधा घूंघट लेते हुए सामने वक्ष स्थल से होते हुए कमर तक आई है। श्याम चोली और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर 7 हार जगमगा रहे हैं। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले, बाजुओं में बाजूबंद है। इसमें 5 रंगों के फूमक लटक रहे हैं। कोहनी से कलाई की तरफ कंगन, नवचूड़, नवघड़ी और पहुंची के आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। गोरे हाथों में उंगलियों में अलग अलग रंगों की मुंदरियां, अंगूठे में हीरे की आरसी है। इसमें श्री श्यामा जी का भी अपना श्रृंगार देखती है। कभी श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप चुपके से दिखती हैं। नाखून वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार अलग अलग रंगों के दिखते हैं। कभी हरे रंग के, कभी लाल रंग के, कभी नीले रंग के। नाखूनों में एक रंग के अंदर अनेक रंगों की चित्रकारी बनी हुई है। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। दाएं हाथ की फिर बाएं हाथ की देख रही हूँ। हस्तकमर मुंदरी, पहुंची, नवगढ़ी, नवचूड़, कंगन, बाजूबंद। श्री श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखार बिंद, सिर पर राखड़ी अत्यंत सुंदर है। साड़ी में से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण, जिससे दोनों तरफ सोने की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। माथे पर सुंदर लाल बिंदी, काली भौहें, सुंदर नेत्र, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त होंठ, मुरली की रिंग होंठों पर लटकती हुई बहुत सुंदर लग रही है, जिसमें से सोने की जंजीर कानों के पास तक आई है। सुंदर कानों में पानरी झुमका बहुत ही सुंदर लग रहा है।
मोतियों की लड़ी से युक्त चोटी कमर तक लटकते हुए बहुत सुंदर लग रही है। इस प्रकार से श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखकर अब मैं अपने मंदिर में जाती हूँ, जहाँ मेरी प्यारी सखी मेरा इंतजार कर रही थी। हम दोनों सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराने लगते हैं। गले में हार एक दूसरे को पहनाया, सिर के आभूषण, राखड़ी, पानरी, नासिका में बेशर, कानों में झुमका आदि एक दूसरे को पहनाए। हाथों के आभूषण, चरणों के आभूषण पहनाकर अब मैं बड़े से दर्पण के सामने बैठकर स्वयं का श्रृंगार देख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप है मेरा, एक सुंदर राजकुमारी के समान। मुखारविंद में राखड़ी, पानरी, बेसर, झुमका, माथे में बिंदी मुझे एक दुल्हन के समान शोभा प्रदान कर रहे हैं। जगमगाते हुए हार, बाजूबंद, कंगन, चूड़ियां, पहुंची, हाथों में रंग बिरंगी मुंदरियां मेरे स्वरूप में चार चांद लगा रही हैं। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतली कमर, अलग अलग रंगों की साड़ी, चोली, चनियों, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अंगोट, बिछिया, इस प्रकार मैं भी एक सुंदर राजकुमारी के समान लग रही हूँ। इस प्रकार से भी सखियां तैयार होकर आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी के पास आती हैं। फिर श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में सीढ़ियों के पास जैसे ही पहुंचे, श्रीराज जी बहुत ही प्रेम पूर्वक सामने आकर श्री श्यामा जी को रिसीव करते हैं। बहुत ही आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक दोनों हाथ पकड़कर फिर श्यामा जी को चबूतरे पर लाते हैं। फिर श्यामा जी की मांग में सिंदूर भरे। सब सखियों को मुझे ऐसा लगा कि राज जी ने स्वयं अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरा। बहुत ही मधुर एहसास हो रहा है। अब चबूतरे पर बैठकर अनेक प्रकार के मेवा मिठाई आरोपते हैं। श्री राज श्यामा जी आपस में कैसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कबीराज जी मेरी तरफ देखते हैं। इस प्रकार मेवा मिठाई आरोप के चबूतरे से देहलान से होते हुए पड़साल में आ गए। दाहिनी तरफ दूसरा जो मंदिर है, नीलो पीलो मंदिर, उसकी एक तरफ की थंबा मेहराब 5 के हरे रंग की है और एक तरफ की थंबा मेहराब पुखराज के पीले रंग की है। दोनों रंगों की आभा मंदिर की दीवार में झलकती है। उस मंदिर के सामने कठेड़े से लगते हुए सिंहासन है। इसका पीठ बाहर की तरफ, मुख नीलो पीलो मंदिर की तरफ है। उस पर श्री राज श्यामा जी विराजमान होते हैं। कुछ सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ में बैठती हैं। नवरंग बाई की कुछ सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के संगीत की तैयारी करती हैं।
हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार होती हैं। खेलने की बहुत इच्छा है। इसी समय अक्षर ब्रह्मा कर चांदनी चौक से राज्य के आधे मुखारबिंद का दर्शन करते हैं और प्रणाम करके लौट जाते हैं। हम सखियां देहलान चबूतरे होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आए। पहली चौरस बेली की सीढ़ियों वाले मंदिर से, तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली घूमने आए। पहली चौरस बेली के पूर्व के देहलानों से बाहर निकलते हुए 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकले। दौड़ती हुई हम सखियां चांदनी चौक में पहुंच गई। दक्षिण दिशा में चलते हुए चांदनी चौक के सुंदर हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रीति की शोभा देखी। अमृतवन पहुंच गए। कुछ पशु पक्षी भी हमारे साथ में चलने लगे। मधुर वाणी बोलते हुए खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए साथ में पशु पक्षी चल रहे हैं। दौड़ते हुए हम सखियां जाम्बूवन में पहुंची। बहुत ही अच्छे मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। फलों को तोड़कर सखियां और मैं भी खाने लगती हूँ। फल खाने के बाद देखी तो वृक्ष में फल वैसे के वैसे लगा हुआ है। दौड़ते हुए नारंगी वन पहुंचे। दाहिनी तरफ मुड़कर बट पीपल की चौकी में आ गए। सखियां दौड़ते हुए नहरों के पुलों में आकर झूलों में बैठ जाती हैं। मैं भी इसी प्रकार एक हिंडोले में बैठ गई। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे होने लगते हैं। नहरों के ऊपर झूलते हुए चार हिंडोलों की ताली छह बच्चे पर पड़ती है। इस प्रकार नहरों के ऊपर झूलने का आनंद लेती हैं। वस्त्राभूषणों की मधुर ध्वनि धामधनी के कानों तक पहुंच रही है। यहाँ से कुछ पशुओं के ऊपर सवार होकर प्यारे प्यारे शेर, बाघ, घोड़ों, हाथी के ऊपर सवार होकर हम सखियां पश्चिम दिशा में चलते हुए नृत्य कोने के 16 हंस के 6 बच्चे के बाहर से होते हुए नूर बाग में पहुंच गई। फिर पशुओं से उतर के नूर बाग में खेलने लगती हैं। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंब नेहरू चे बच्चों के बीच बेशुमार प्रजाति के खुशबूदार फूल, बीच में काफी जगह है। 3-3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं। इनके मध्य सखियां दौड़ने खेलने लगती हैं। खेलते खेलते पश्चिम दिशा में अन्नवन पहुंच गई। लहराते हुए सुंदर खेत, शाक तरकारी, कंदमूल, पान आदि तोड़ते हैं। फिर वापस पूर्व दिशा में चलते हुए नूरबाग में आ गए।
मैंने धाम धनी के लिए कुछ सुंदर फूल तोड़ कर रख लिए। फिर पशुओं पे सवार होकर प्यारे प्यारे घोड़े, हाथी, बाघ, शेर पर सवार होकर नीचे ही नीचे, थोड़ा बाएं तरफ से होते हुए, बड़ो वन के अंदर से होते हुए, लाल चबूतरा के सामने के बड़ो वन में पहुंचे। 40 अखाड़ों की 40 हारों के मध्य से गुजरते हुए वृक्षों की सुंदर शोभा देखते हुए ताड़वन पहुंचे। ताड़वन में ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगे। झूला झूलने के बाद फिर लिबोई वन पहुंच गए। दौड़ते हुए, खेलते हुए, डालियों में लटकते हुए अनार वन, अमृत वन को पार करते हुए चांदनी चौक पहुंचे। प्यारे प्यारे पशु पक्षी यहीं रुक जाते हैं। उन सखियां भूम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर पहुंचे। 28 थम के चौक को पार करते हुए रसोई की हवेली में पहुंचे। श्याम रंग के मंदिर में साग, तरकारी, कंदमूल आदि रखते हैं। पानों के पत्ते लेकर पहली भूम से दूसरी भूम, दूसरी से तीसरी भूम आ गए। पहली चोर हवेली के पूर्व के दरवाजे से 28 थम के चौक में आए। 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे ढलान से होते हुए पड़साल में पहुंचे। नृत्य संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। दौड़ते हुए हम सखियां राज्य से मिलती हैं, बताती हैं खेलने में बहुत मजा आया। मैं धाम धनी को अपने हाथों से बहुत ही सुंदर फूल भेंट में देती हूँ। राज्य बहुत खुश हो जाते हैं, मुझे गले से लगा लेते हैं, मेरे माथे पर सुंदर चुंबन प्रदान करते हैं। अब सामने सब सखियां बैठकर प्रेम भरी बातें करते हुए पानों की बीड़ियां बनाती जाती हैं। 4 घड़ी व्यतीत हो गई। पानों का बीड़ा बन के तैयार हो गया। उन्हें नीलो पीलो मंदिर में रख देते हैं। प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो जाती है। 11:15 बजे लाड बाई आकर भोजन के लिए अर्ज करती है। धामधनी तुरंत आज्ञा देते हैं। सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियों से पहली घूम जाती हैं। रसोई के मंदिर से तरह तरह के भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री अनेक बर्तनों में लेकर दौड़ते हुए ऊपर तीजी भूम की पड़साल में लाती हैं। दौड़ते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सखियों के आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो रही है। मैं भी इसी प्रकार खाद्य सामग्री ला रही हूँ। एक सखी शाक की कटोरी लेकर चल रही थी। सामने से आती हुई दूसरी सखी ने उससे ले लिया। तीसरी सखी ने दूसरी सखी से वह कटोरी ले लिया। फिर मैंने तीसरी सखी से वह कटोरी ले लिया और श्री राज्य के सामने बड़े प्रेम से उसे प्रस्तुत करती हूँ। राज्य मुझ पर बहुत प्रसन्न होते हैं।
भोजन के अंत में लाडबाई आकर दूध दही श्रीखंड आदि स्वीट डिश लाती हैं। तत्पश्चात सभी सखियां पहली भाव में रसोई की हवेली में भोजन आरोगने जाती हैं। उत्तर व दक्षिण के दहलान में भोजन आरोगती हैं। तत्पश्चात पुनः तीजी भाव की पड़साल में आती हैं। श्री राजश्यामा जी नीलो पीलो मंदिर पर सुख शैया पर विराजमान हो चुके हैं। सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। अब श्री राज जी से श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर सुख शैया में पहुंच जाते हैं। सखियां बहुत प्रसन्न आनंदित होती हैं इस प्रकार से श्री राज श्यामा जी को देखकर। अब सभी सखियां इच्छा अनुसार अलग अलग समूहों में अलग अलग स्थानों में जाती हैं। हम कुछ सखियां आज नूर जिमी में जाने के लिए तैयार होती हैं। नूर और मीर सागर के बीच में जो जिमी है वहां जाने के लिए तैयार होती हैं। कुछ सुखपाल आ गए। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती हैं। एक सुखपाल में मैं भी एक सखी के साथ में बैठी हूँ। सुखपाल हवा में उड़ने लगे। कुछ पशु पक्षी जमीन में और आकाश में उड़ते हुए साथ में चल रहे हैं। अक्षरधाम के ऊपर से होते हुए जवेरों के महलों के ऊपर से होते हुए वन की नहरों के ऊपर से होते हुए छोटी राम की हवेलियों के ऊपर से होते हुए नूर जिमी के माँ हवेली के सामने सारे सुखपाल उतरते हैं। बगीचों में चांदनी चौक में सारे सुखपाल उतरे। उन सखियां उतरकर बगीचों में खेलने लगती हैं। फिर भूम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए चबूतरे पर आ गई। मध्य त्रिपोलिये से अंदर की तरफ जा रही हैं। दाएं बाएं 6,000 हवेलियां मध्य त्रिपोलिये से होते हुए मध्य जिमी की तरफ जा रही हैं हम सखियां। एकदम मध्य में छोटी हवेली दिखाई दे रही है। मध्य के चौक में इस छोटी सी हवेली के अंदर गई हम सखियां। महलों की हार के भीतर थंबों की हार। मध्य चबूतरे के भी मध्य में पानी का स्तून दिखाई दे रहा है। पानी का स्तून चांदनी के टापू महल की चांदनी तक जाते हैं। फिर इस हवेली से बाहर निकलकर अंदर जिमी की तरफ चल रहे हैं। दौड़ते हुए खेलते हुए त्रिपोलिये से अंदर पहुंच गए। मध्य के बगीचे में से होते हुए जिमी के सामने पहुंच गए। सागर के बराबर लंबी चौड़ी जिमी है जिसमें वृक्षों के ही महल बने हुए हैं। वृक्षों की ही सारी शोभा है।
बहुत ही लंबे चौड़े आकाश को छूती हुई वृक्षों की हवेलियां हैं। अंदर प्रवेश करते हैं। थंब, मेहराब, दीवाल, सभी ढालियों, फल फूल पत्तों के रंग बिरंगे चित्रकारी से युक्त दिख रहे हैं। हवेलियों के अंदर दौड़ती हुई जाती हैं मंदिरों की दो हरें। बीच बीच में थंबों की दो दो हरें हैं। अंदर 12,000 महलों की 12,000 हरें इस प्रकार खेलते हुए फिर बाहर निकल गई। खंभों के अंदर लिफ्ट लगे हुए हैं। लिफ्ट से होते हुए ऊपर 14,40,00,000 भूमि पर चांदनी में पहुंच गए। चांदनी में टापू महल, ताल और देहलान की अद्भुत शोभा। चांदनी की किनार पर चारों तरफ भवन भरी ऊंची दीवार जिसके ऊपर परिक्रमा की रौस है। चांदनी से भवन भर की सीढ़ियां चढ़कर इस भवन भर ऊंची रौस पर आ गए। चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते हुए दौड़ने खेलने लगे। चारों तरफ महाहवेलियों की 96,000 गुम्मटियां दिख रही हैं। एक दिशा में 24,000 गुम्मटियां हैं। जिमी की चांदनी के किनार पर भी इसी प्रकार चारों दिशा में 96,000 गुम्मट हैं। एक दिशा में 24,000 गुम्मट हैं। महाहवेलियों की किनार पर बिजली के बल्बों के समान जगमगाती हुई कांगरी की शोभा। यहाँ से हम सखियां पंख वाले घोड़ों पर बैठकर उड़ते हुए महाहवेलियों की चांदनी में जा रही हैं। महाहवेलियों की चांदनी में आकर खेलती हैं। फिर सारे सुखपाल आ जाते हैं। सुखपालों में बैठकर वापस रंग महल की तरफ चल रहे हैं। छोटी राम के ऊपर से होते हुए वन की नहरें, जेवरों के महलों के ऊपर से होते हुए, सात घाट के ऊपर से होते हुए तीजी भूमि की पड़साल में सारे सुखपाल पहुंच गए। हम सखियां पड़साल पर आ गई। अन्य सखियां भी विभिन्न स्थानों से वापस लौट आती हैं। श्री राज श्यामा जी सुखशैया पर विराजमान हो चुके हैं। यहाँ उनका दूसरा श्रृंगार करते हैं। हरे रंग की इजार, झांझरी घुंघरी कांभी कड़ला, सुंदर गोरे चरण, कमर में पीले रंग का पटुका, श्वेत रंग का जामे का दामन घुटने तक शोभायमान है। आसमानी रंग की पिछोरी जगमगाते हुए 6 हार पहनाई। बाजूबंद हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा पहनाई।
कोमल हस्त कमल, रंग बिरंगी मुंदरियां, अंगूठी, बाग में दुगदुगी और कलगी लगाई, सुंदर गोरा मुखारविंद, माथे में तिलक, नासिका में बेशर, कानों में कुंडल पहनाई। इस प्रकार से श्यामा जी को भी तैयार कर दिया। अनवट बिछिया, झांझरी घुंघरी कांबी करला, हरे रंग की चरनिया, कमर पट्टिका, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जरा की कंचुकी, जगमगाते हुए आठ हार, बाजूबंद, कंगन, नव चूड़ना, घड़ी पहुंची, मुंदरी, अंगूठी, बालों की सुंदर चोटी, राखड़ी, पानड़ी, नासिका में बेसर, सुंदर गोरा मुखारबिंद, कानों में झुमका। इस प्रकार से राजश्यामा जी नए नवेले दूल्हे दुल्हन के समान लग रहे हैं। रामधनी श्यामा जी से पूछते हैं, अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाना है। सखियां कहती हैं आज हमें नीर सागर जाना है, बहुत दिन हो गए वहां गए हुए। छठी भवन से तख्तरवा आकर तीजी भवन के प्रसाद से लग जाता है। श्री राज श्यामा जीवम हम सारी सखियां तख्तरवा में प्रवेश करते जाते हैं। सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी एवं कुर्सियों में हम सखियां विराजमान होती हैं। मैं श्री राज जी के बाजू में ही बैठी हूँ। तख्तरवा गोल मकान के समान, उड़न तस्तरी के समान हवा में उड़ते हुए दक्षिण दिशा की तरफ चल रहा है। जमीन में बेशुमार पशु पक्षी, अनेकों प्रजाति के, अनेकों रंगों के, पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए तरह तरह के वाद्य यंत्र बैंड बाजे बजाते हुए चल रहे हैं। आकाश में बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हुए साथ में चल रहे हैं। मधुर वाणी बोलते हुए, खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए साथ में चल रहे हैं। तख्तरवा की किनार पर जो कठेड़ा लगा हुआ है, उस कठेड़े पर आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखती जा रही हैं। उच्च तालाब मानिक पहाड़ के ऊपर से होते हुए छोटी राम की हवेलियों के ऊपर से होते हुए नीरसा करके नजदीक पहुंच रहे हैं। जगमगाती हुई नीर सागर की बड़ी रंग की हवेलियां लाल रंग की दिखाई दे रही हैं। आकाश को छूती हुई लाल रंग की हवेलियां के सामने जो 12,000 बगीचे हैं, मध्य के रोंस में तख्तरवा उतरता है। श्री राज श्यामा जी एवं हम सखियां उतरकर बगीचों में खेलते हुए चारों तरफ की सुंदर शोभा देख रहे हैं। यहाँ के महल, वृक्ष, पशु पक्षी सभी लाल रंग के हैं। यहाँ तक कि आकाश भी सुंदर लाल रंग का दिखाई दे रहा है। आकाश की तरफ देख रहे हैं हम सखियां। फिर होम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए चबूतरे पर आ गए। मध्य त्रिपोलिये से होते हुए अंदर की तरफ चल रहे हैं। सखियां दौड़ती हुई, खेलती हुई
दाएं बाएं हवेलियों के अंदर जाती हैं, फिर बाहर निकलती हैं। इस प्रकार 12,000 हवेलियों को पार करते हुए अंदर के परिक्रमा की रोस में पहुंचे। सामने भौम भर नीचे 12,000 बगीचे, 12,000 चांदनी चौक, 12,000 रोसें दिखाई दे रही हैं। दाएं बाएं 6,000 बगीचे रह गए। मध्य के रोंस से होते हुए सागर के किनारे पहुंच गए। यहाँ से सागर की सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। जैसे हम सागर के किनारे आए, जल के अनेकों प्रकार के बड़े बड़े जीव किनारे आकर श्री राज श्यामा जी सखियों का अभिवादन करते हैं। अनेक प्रकार से खेल कर तब दिखाने लगते हैं। बड़ी बड़ी डॉल्फिन मछली उछलते हुए छलांग लगाती है। दरियाई घोड़े, मगरमच्छ, ऑक्टोपस, सभी प्रकार के बड़े बड़े जल के जीव हैं। बड़ा बड़ा कछुआ है। इस प्रकार जल के जीवों पर सवारी का आनंद लेती हैं। किनारे किनारे ही रहते हुए कुछ सखियां जल के जीवों पर सवारी का आनंद लेती हैं। फिर छोटे छोटे बोट और छोटे छोटे पानी में चलने वाले जो बाइक हैं उन पर सवार होकर समुद्र के जल में लीला विहार करती हैं। फिर इच्छा करते हैं तो एक बहुत बड़ा क्रूज शिप आ जाता है, जिसमें श्री राज श्यामा जी और हम सभी सखियां विराजमान होकर बीच में टापू महल की तरफ चलते हैं। सारी सखियां श्री राज श्यामा जी बैठ गए हैं। क्रूज शिप तीव्र गति से चलते हुए जा रहा है। जहाज के किनारे आकर समुद्र का सुंदर दृश्य देखते हुए यात्रा कर रहे हैं। जहाज के आजू बाजू बड़ी बड़ी डॉल्फिन मछली उछलते हुए साथ में चल रही हैं। आकाश के पक्षी भी साथ में चल रहे हैं। इस प्रकार टापू महल के पास पहुंचे। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। सखियां अलग अलग टापू महलों में उतरने लगती हैं। शिप क्रमशः टापू महलों में आगे बढ़ते जाता है। इस प्रकार अलग अलग टापू महलों में उतरकर सखियां खिलने लगती हैं। बड़ी बड़ी डॉल्फिन मछलियों पे सवार होकर टापू महलों के बीच से चारों तरफ भ्रमण करने लगती हैं। 12,000 सखियां 12,000 डॉल्फिन मछलियों पर बैठकर सवारी करती हैं, रेसिंग लगाती हैं।
मैं सिराज जी के साथ एक डॉल्फिन मछली में बैठी हूँ। काफी बड़ी डॉल्फिन मछली है। सिराज जी के सामने बैठी हूँ। राज जी दोनों बाहों से मुझे पकड़े हुए हैं। इस प्रकार डॉल्फिन मछली टापू महलों के बीच में से भ्रमण करते हुए चारों तरफ घूमने लगती है। श्यामा जी सखियां भी अन्य डॉल्फिन मछलियों पर सवार होकर भ्रमण कर रहे हैं। राज जी डॉल्फिन मछली को कहते हैं और डॉल्फिन मछली हमें लेकर दूर निकल जाती है। काफी दूर आ गए सिराज जी और मैं, बस दो ही दिख रहे हैं। एक टापू महल में पहुंच जाते हैं। सिराज जी मेरा हाथ पकड़कर दौड़ते हुए टापू महल के अंदर ले जाते हैं। एक महल के अंदर सुख शैया पर सिराज जी के साथ में विराजमान होती हूँ। सिराज जी अपनी दोनों बाहों में लेकर मेरे गालों में चुंबन प्रदान करते हैं। इसके पश्चात हम टापू महल से बाहर निकले। सामने अन्य टापू महलों में भी सखियां दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी टापू महलों में अलग अलग सखियों का समूह दिखाई दे रहा है। सिराज जी कहते हैं सभी टापू महल की चांदनी में आ जाओ। लिफ्ट में बैठकर सभी सखियां और यहाँ से सिराज जी और मैं टापू महल की चांदनी में जाने लगते हैं। 14 करोड़ 40 लाख भुवों पर टापू महल की चांदनी में पहुंच गए। चांदनी से चारों तरफ का सुंदर दृश्य देख रहे हैं। चारों तरफ महा हवेलियों की जगमगाती हुई गुम्मटियां कांगरी कंगोरे दिख रहे हैं। एक दिशा में 24,000 गुम्मट, दरवाजे की कमानें दिख रही हैं। बड़े बड़े पक्षियों पर और पंख वाले घोड़ों पर बैठकर श्री श्यामा जी और उन सखियां महाहवेली की चांदनी की तरफ जाती हैं। एक पंख वाले घोड़े पर मैं राज्य के साथ बैठी हुई हूँ। इस प्रकार पंख वाले घोड़े पर बैठकर महाहवेली की चांदनी में पहुंचते हैं। दहलान ताल और टापू महल की सुंदर शोभा दिख रही है। दौड़ती हुई सखियां नवंबर की चिड़िया चढ़कर दहलानों में आती हैं। खंभों की चार हारें, तत्पश्चात ताल है। चिराग श्यामा जी और हम सखिया इस ताल में झिलना करने लगते हैं, जल क्रीड़ा करने लगते हैं। अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा करने के पश्चात टापू महल में जाकर महलों में श्रृंगार सजते हैं। श्रृंगार सज के टापू महल की 21वीं चांदनी में जाते हैं। वहां से चारों तरफ की सुंदर शोभा देखें।
टापू महल की चांदनी में बैठकर भोजन आरोगते हैं। चारों तरफ सूर्य का प्रकाश कम हो गया है, लेकिन चंद्रमा का शीतल प्रकाश चारों तरफ मध्यम रोशनी फैलाता हुआ, और इस मध्यम रोशनी में जगमगाती हुई महाहवेलियां, जगमगाती हुई गुम्मट, कंगोरे कांगरियां बिजली के बल्बों के समान दिखाई दे रहे हैं। भोजन आरोगने के पश्चात टापू महल से नीचे उतरे, ताल व ढलान से होते हुए महाहवेली की चांदनी में आ गए। यहाँ पर अपराध श्यामा जी एक सिंहासन पे बैठ जाते हैं, सखियां भी बैठ जाती हैं। संगीत वाली सखियां सामने तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर बैठती हैं। आज मेरी बारी नृत्य की। मैंने नृत्य के वस्त्र धारण किए, साड़ी चोली चनियों के अतिरिक्त इजार भी पहन ली। चरणों में झांझरी घुंघरी कांदी कड़ला, हाथों के आभूषण, गले में हार मुखारविंद के आभूषण सब पहन के मैं सुसज्जित हो चुकी हूँ। सखियां मधुर संगीत बजाना प्रारंभ करती हैं। आलाप लेते हुए गायन करते हुए मैं नृत्य करना प्रारंभ करती हूँ। इस तरह से धामधनी के सुंदर स्वरूप का गुणगान करते हुए गायन कर रही हूँ। अपने हृदय के प्रेम को नृत्य के माध्यम से प्रकट कर रही हूँ। प्रेम की मस्ती में डूबी हुई इस तरह से झूम झूम कर नाच रही हूँ, अंगों को मरोड़ते हुए। धामधनी मेरी तरफ एकटक होकर देख रहे हैं। मोहित होकर, मदहोश होकर सराज जी मेरे अंग अंग की शोभा को देखते जा रहे हैं। सुंदर नृत्य को देखकर, मेरे सुंदर स्वरूप को देखकर आज जी मंत्र मुग्ध जैसे हो गए। नृत्य समाप्त होता है। धामधनी बहुत प्रसन्न होकर मुझे अपने गले से लगा लेते हैं, मेरे माथे में बहुत प्रेम से चुंबन प्रदान करते हैं। अब तख्तरवा वापस आ जाता है। सिराज सामेदियन सखियां तख्तरवा पे सवार होती हैं। हवा में उड़ते हुए तख्तरवा रंगमहल की तरफ चल रहा है। छोटी राम के ऊपर से होते हुए, माणिक पहाड़ के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं। देखो, माणिक के लाल रंग की किरणों से जगमगाता हुआ माणिक पहाड़, झरनों की अद्भुत शोभा है चारों तरफ। होच को सरताल के ऊपर से होते हुए रंगमहल की पांचवी भूमिका के पड़साल में पहुंचे। पड़साल से धाम दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। थोड़ा दाहिनी तरफ होते हुए त्रिपोलिये से होते हुए पश्चिम दिशा में चलते हुए 36 हार हवेलियों को पार किया, नौ चौक के सामने पहुंच गए। किनारे के पूरे चौक को पार किया, त्रिपोलियों से होते हुए मध्य के आधे चौक को पार किया, मध्य के चौपोड़े में रंगपर वाली मंदिर पहुंच गए। श्री राजश्याम जी सुख सैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत बजाते हुए धामधनी को शयन कराती हैं। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों की तरफ प्रस्थान करती हैं। मैं भी अपने कक्ष की तरफ जा रही हूँ।
गलियों से होते हुए जैसे ही मैं अपने मंदिर में पहुंची, दरवाजे से अंदर गई तो श्रीराज जी पहले से ही वहां मौजूद हैं। सुंदर स्वरूप श्रीराज जी मुझे अपने बाहों के आलिंगन में ले लेते हैं। सुख शैया पर धामधनी के बाहों से लिपटी हुई मैं लेटी हुई हूँ। इस प्रकार धामधनी के प्रेम में मदहोश हो जाती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।